Hello guys, welcome once again on our platform that is Career Wave, and today we are about to discuss some important things like what is ATC, how we should prepare for it, and what is the job profile of ATC, and the one of all ज़्यादातर हमारे पास जो questions आए हैं, that is what is this Super 50 batch and what is Scorer batch and what is the difference between them and what would be the time of start, what would be the timing of the batches and all that. So we'll be talking about every detail. ठीक है, हर एक स्टेप बाय स्टेप में हर चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द जॉब डिटेल. तो जॉब डिटेल, एज यू नो दैट द AAI that is Airport Authority of India has declared the vacancy for air traffic controller this year in December. ठीक है, that is 2022. Okay, this is the declaration. Airport Authority of India is kind of mini Ratna company, and this job is actually free from all the political foundations and pressures. This is actually actually independent in all nature. और इसकी जॉब प्रोफाइल, जो सैलरी प्रोफाइल है, जो पैकेजेस हैं, जो आपकी टाइमिंग है जॉब की, वो सभी वंडरफुल है. लगभग 1 लाख के आसपास में पैकेज आपकी स्टार्ट होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे ही. सो दैट इज वंडरफुल, राइट. और दूसरी बात ये है कि इसका जो सिलेबस आता है वो ध्यान रखना है. देयर आर 2 पार्ट्स. लाइक जो आपका एग्जाम होना है, हम आपको बता दें, नोटिफिकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है 22 दिसंबर से और 21 जन के बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है. दैट वुड बी द टाइम फॉर फॉर्म फिलिंग. ओके, आफ्टरवर्ड्स द एग्जाम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हैपनिंग इन द फेब मंथ एंड दैट वुड बी 11 to 20. इससे आगे नहीं जाएगा. रीजन ये है कि द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय TCS एंड TCS हैज नो स्लॉट्स फर्दर आफ्टर दिस मंथ. लाइक सारे आपको बुक मिलेंगे, सारे स्लॉट्स, अलग अलग जॉब की डेट लग चुकी हैं, अलग अलग वैकेंसीज की. लाइक जॉब ज्यादातर बैंक वाले हैं उसमें जिसकी डेट्स लगी हुई हैं. तो इनको अगर एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा तो फेब से पहले ही या मार्च से पहले ही, दैट मींस फेब के एंड तक इनको करवाना ही कराना है. सो इस चक्कर मत पड़िएगा अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको बताता हुआ देखे कि ये बाद में होगा. बाद में नहीं, यही टाइमिंग रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपका ये एग्जाम है, ये नोटिफिकेशन तो अभी आ गई है. ये कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस भी किया था कि दिसंबर में आ सकती है, बट जो हमारी तरफ से जो रिस्पांस आप लोग को था वो फेब का था, क्योंकि हम लोग पहले से इन्वॉल्व भी थे और हमने देखिए आपको बैच के लिए एक रजिस्ट्रेशन बैच पहले से ऑन कर रखा था ताकि हमको एक आइडिया लग पाए कितने बच्चे प्रिपेयर्ड हैं. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी लॉन्च्ड बाय, लगभग हमको लगता था 25 के बाद में इसका डिक्लेरेशन आना चाहिए, बट वो एक करीब 10 दिन बाद पहले ही सब कुछ आ गया. तो ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ हरी, बट अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें आपको टाइमिंग कितना मिल रहा है. तो अगर आप अभी से इसमें थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी अबाउट 50 डेज, राइट. 50 डेज के आसपास तक आपको टाइम मिलने वाला है. हमारी बैचेस जो होंगी वो 40 to 45 डेज की होंगी, राइट. सो ये टाइमिंग आपको, इतना टाइम आपको इसमें मिलने वाला है. नेक्स्ट थिंग इज कि इसके बारे में हम अगर बात करें कि क्या सिलेबस है, तो सिलेबस इज नथिंग बट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द नॉन-टेक पार्ट, नॉन-टेक, एंड द सेकेंड पार्ट इज टेक्निकल पार्ट. ठीक है, टेक्निकल पार्ट, राइट. नॉन-टेक पार्ट्स में आपके 2-3 सब्जेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, खास करके आपका इंग्लिश. द नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड, द नेक्स्ट वन इज रीजनिंग, और थोड़ी सी जीएस आती है, इसको भी आप अलग से पढ़ लेंगे, जीएस. ठीक है, जीएस आपकी जो होती है 10 मार्क्स की होती है, इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की, एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का और रीजनिंग 10 मार्क्स का. तो ये टोटल आपका जो क्राइटेरिया है कि कितने कितने कहां होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि नॉन टेक पोर्शन में क्या है. टेक का जो पार्ट है, इसमें आप अगर देखेंगे तो देयर इज 2 सब्जेक्ट्स, लाइक वन इज मैथमेटिक्स, दैट इज ऑफ इंजीनियरिंग और 10+2 लेवल. टाइम इट चेंजेस, राइट. अब की बार क्या है ये बात करेंगे. नेक्स्ट वन इज फिजिक्स, नेक्स्ट वन इज फिजिक्स, राइट. The non-tech would be of 60 marks and the tech would be of also 60 marks. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें मार्क्स, जबकि यहां पे देखेंगे आप तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. टोटल पेपर वुड बी ऑफ 120 मार्क्स एंड 120 क्वेश्चंस. दैट मींस 1 मार्क पर क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग इज देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग. नो नेगेटिव मार्किंग इज एसोसिएटेड हियर. नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं ताकि आप जब भी आप इस वीडियो को देखें तो दोबारा से कोई डाउट ना रहे. नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ सर्टेन बाउंडेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एज फॉर योर कैटेगरीज टू बी 27 ईयर मैक्सिमम. यानी 27 ईयर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यू वॉन्ट बी एलिजिबल इफ यू आर इन ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. फॉर ओबीसी देयर इज 3 years रिलैक्सेशन एंड फॉर SC ST देयर इज 5 year रिलैक्सेशन.
और अगर विडोड कोई पर्सन आपको दिखता है इन फीमेल कैंडिडेट्स लाइक विडोड पर्सन और डिवोर्स्ड पर्सन, तो विडोड और डिवोर्स के लिए रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का है। तो आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा होता है, कहीं जान पहचान में आता है, उनको जरूर ये चीज बताइए, ठीक है। 27 ईयर्स। नेक्स्ट थिंग इज कि आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए दैट वुड बी 60% एटलीस्ट और 6.7 CGPA। इससे जरा भी कम होता है यू वॉन्ट बी एलिजिबल। 6.7 CGPA तब लागू होगा जब आपका मार्कशीट प्रोवाइड नहीं कर रहा हो कन्वर्जन फॉर्मूला। अगर उसमें कन्वर्जन फॉर्मूला इंडिकेटेड है एंड बाय विच यू आर ऑब्टेनिंग 60%, देन यू विल बी एलिजिबल इन दैट एग्जामिनेशन, ओके। अदर देन दैट आपकी जो नेसेसिटीज है वो ये है कि अपीयरिंग में अगर आप हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे, बशर्ते एट द टाइम ऑफ डीवी यू मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस दोज डॉक्यूमेंट विथ यू। कुछ स्पेशल केसेस में 2 मंथ की एक्सटेंशन मिलती है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में किसी में हैं तो आपको रिलीविंग लेटर वहां से लेकर देना होता है, नहीं दे पाते हैं तो आप एक रीजन देंगे वहां से, जो एनओसी के साथ में आप रीजन दे रहे होंगे, और बाय विच यू विल बी एक्सटेंडेड फॉर एटमोस्ट 6 मंथ्स, जो कि बहुत ज्यादा है वैसे। 6 मंथ बहुत रेयर केसेस मिलता है, लेकिन 2 मंथ तक का रिलैक्सेशन हमने देखने को दिखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो पेपर का इवैल्यूएशन होगा उसमें कई स्टेप्स होंगे, तो जो आपके स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स जो होंगे, पहला तो आपका एक प्रीलिम्स पेपर होगा, दैट मींस रिटन एग्जाम, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, एमसीक्यूज होगा, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन / वॉइस टेस्ट दोनों एक साथ में होते हैं। फिर इसके बाद में एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपके पास में क्या होगी, एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगी और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी उसी टाइम पे कंडक्ट कराते हैं, जस्ट इन केस आपके पास में कोई ऐसी इश्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें लगता है सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन आपकी हो कि आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी बीटेक। पहली चीज ध्यान रखें, अगर आप बीटेक या बीई हैं तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हैं ऐसे ही, बशर्ते आप लेटरल एंट्री वाले नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप बीएससी हैं या ग्रेजुएट हैं साइंस स्ट्रीम से एंड एज अ फिजिक्स और मैथ्स इन एनी 1 सेमेस्टर में होना चाहिए, किसी एक सेमेस्टर में होना चाहिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, किसी एक सेमेस्टर में होना चाहिए, यू विल बी एलिजिबल, बशर्ते यू मस्ट बी हैविंग 10th एज वेल एज 12th विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सेमेस्टर में किसी में फिजिक्स और मैथ हो आपके, प्लस आप 10th और 12th लेवल में इंग्लिश एटलीस्ट पढ़े हो। बीटेक के साथ में क्यों रिलैक्सेशन दी जाती है, बिकॉज इन बीटेक्स इफ यू डोंट हैव द इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इफ योर मार्क्स आर टू लो इन द सब्जेक्ट देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद रेमेडियल इंग्लिश, दैट्स व्हाई वहां फाउंडेशन नहीं है। और सेकंड थिंग इज कि इसमें भी जो लेटरल होंगे यानी डिप्लोमा होल्डर दैट आर enrolling in BTech classes, that is Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology, they won't be eligible as they don't have the subject of physics and mathematics of graduation level as their subject in any one of the semester, right? क्योंकि वो सेकेंड ईयर से आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज थी। अब बात करते हैं why us, why you should choose career wave। एक एक चीज हम लोग डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे किसी बारे में, ठीक है। First of all, in 2018, I myself appeared in the examination and gone through that। और हालांकि बशर्ते कुछ बाद में सर्कमस्टांसेस हुए कि हम बाद आगे जॉब इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट उसके बाद में हमारे पास में अलग अलग स्ट्रीम्स रहे जॉब के। हम आप बात करेंगे, हम बताएंगे उसके बारे में क्या क्या चीजें रही हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं, तो कोई क्रिटिकल नहीं था, अच्छा था, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। तो उसके बाद में हमारा जो प्लेटफॉर्म रहे वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म रहे। आप अगर चाहेंगे तो हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, जैसे स्टार्टिंग से अनअकैडमी, अड्डा 24/7, यू कैन सर्च मी ओवर दीज प्लेटफॉर्म्स। और आपके अलग प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आप जॉब एनालिस्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में जो एनालिस्ट होता है, यानी सबसे ऊपर जो चेक करता है, एंड अदर देन दैट आप देखेंगे अगर तो निश्चय आईएएस बड़ी, इन सब में भी हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती रही हैं, ठीक है। और उसके बाद भी क्या होता है, हमारे पास टाइम थोड़ा मिल नहीं पाता, तो मेरी जॉब प्रोफाइल जो है वो अपने हिसाब से है, बट फिर भी मैं 10 PM तक बिजी रहता हूं। दैट्स व्हाई आवर बैचेस आर रनिंग एट द इवनिंग टाइम। सो 2018 का एक्सपीरियंस हमारे पास में खुद का है। फर्स्ट सेकेंड चीज ये है, द सेकेंड थिंग इज कि हमारे पास में 2020 का और 2022 का ये 2 बैच का बहुत जबरदस्त सक्सेस रेशियो रहा है। इस वाले बैच में तो ग्रैंड रहा है, दैट वाज अबाउट 54 सिलेक्शंस आउट ऑफ 78 इनरोल्ड स्टूडेंट्स। उसके अलावा किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इवन आपको जान के हैरानी होगी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एक्चुअली somehow connected with me. You can check them at the rate ATC_qualified over the Telegram channel, और आप उनसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
दे मस्ट हैव बीन परचेसिंग सम द टेस्ट सीरीज। और ये भी बता दें आपको, जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज को परचेज किया या अपीयर हुए टेस्ट सीरीज में, फुल मॉक केवल 5 ही थे, बट जिनने भी अटेम्प्ट किए उनके मार्क्स 90+ थे। इवन दो आवर बैचेस वेर वेरी शॉर्ट टर्म लास्ट टाइम, लगभग हमको लगता है कई सारे बच्चे तो 10 दिन 12 दिन पहले आए थे क्रैश कोर्स में, उनमें से भी आप देखेंगे 13 बच्चे क्वालिफाइड हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर चीज एक्सपीरियंस रही है। तो इसमें जाएंगे, आप बात करेंगे बच्चों से, और जिनने भी टेस्ट सीरीज दिया है उनके 90+ स्कोर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे थे जो 90+ स्कोर रहे थे, हमें लगता था सारे सेलेक्ट होंगे, बट आपने देखा कि फर्स्ट जो शिफ्ट था उसमें तो काफी क्वालिफाइड हुए भी, लेकिन जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट थे उनके कट ऑफ ज्यादा गए हैं। और थोड़ी परसेंटाइल इशू हो गई, तो परसेंटाइल की वजह से थोड़ा सा आइडिया भी नहीं लग पा रहा था कि क्या कैसे कहां हो रहा है। ऑल्दो यू कैन गेट द डिटेल्स बाय अप्लाइंग एन RTI। ओके, बिफोर डूइंग दैट यू मस्ट बी ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल AAI_ATC। यहां पे एक टाइम पे 12,000 बच्चे रहते हैं, लेकिन जो एज आउट कर जाते हैं वो फिर लीव कर देते हैं, राइट। तो इसमें आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक तरीके से फिर बच्चे बढ़ेंगे, 8,000 के आसपास में भी होंगे, बट आई एम शेयरिंग दिस लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे या सर्च करेंगे आप ये यूजर नेम AI_ATC, यू विल बी गेटिंग अ टेलीग्राम चैनल लिंक। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप फिर भी सेल्फ स्टडी अगर वैसे भी करना चाह रहे हो, हमसे बात करके करेंगे, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू समथिंग, सम टिप्स ऑल्सो, लाइक कि आपके पास में टाइमिंग कम है तो आप ही के पास नहीं, सबके पास कम है। और बैचेस वुड बी डेडिकेटेड फॉर 40 to 45 डेज ओनली। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, इन दैट केस व्हाट यू शुड बी डूइंग, आपको फॉलो करने हैं NCERT, ठीक है, और टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। NCERT आपको फॉलो करनी है, लेकिन आप देखे होंगे बहुत बल्कि हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पज बीइंग, आप एक बुक सजेस्ट कर सकता हूं मैं आपको, दैट इज MTG पब्लिकेशन की एक बुक आती है, रैपिड सीरीज, मतलब इसमें मैथ आता है, फिजिक्स भी आता है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। जस्ट इन केस मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या कोई और कंडीशन होती है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। सेकंड क्या है, एक आती है अरिहंत की 50 डेज या 40 डेज क्रैश कोर्स नाम से, आई थिंक 40 डेज है, 40 डेज क्रैश कोर्स। बशर्ते ये सब करने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सेलेक्टेड पढ़ना है। एनी क्वेश्चन दैट इज टेकिंग सो लॉन्ग, या आप पहले क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्यूशन पे जाइएगा जब करिएगा, और कोई सॉल्यूशन बहुत लंबा है उस क्वेश्चन को आप नहीं करेंगे अटेम्प्ट, नहीं, जो छोटे सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन होंगे उन सबको आप मार्क करते हुए चले जाएं और बाद में उसको लगाएं। मतलब आपको हर चैप्टर में लगभग 1 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, तो फिर आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसी में उलझ के रह जाएंगे। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आप नॉन टेक का आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नॉन टेक के लिए आप लेंगे टेक्स्ट बुक का एक पास, ठीक है, नॉन टेक की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक पास लेंगे। इफ यू आर ट्राइंग टू परचेज इट इन इवन चीपर प्राइस, यू कैन यूज द कोड 9PYAYS as a referral code and you will be getting some discount over there। और अगर आप हमसे बात करेंगे तो 100 तक का हमें रिफंड मिलता है, I will be giving you to that also। अगर आप किसी कोर्स में इनरोल होंगे तो आपका 100% तक हमको उसकी क्रेडिट मिल जाती है, मींस एक तरह का टाई अप है, एक तरह से समझिए ऐसे। तो नॉन टेक आप टेक्स्ट बुक पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पे आप क्या करेंगे, नॉन टेक के सेक्शनल मॉक्स आप देना शुरू करेंगे, एंड दैट शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड SSC CGL का नॉन टेक, ठीक है, वो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ये बात हो गई सेल्फ स्टडी की। हमारी बात क्यों करनी है आपको, क्योंकि हमारे पास में जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनमें सबसे जबरदस्त चीजें ये रही हैं सक्सेस रेशियो। राइट नाउ वी आर रनिंग SSC IMD बैचेस दैट आर गोइंग ऑन फुल स्केल, और ऐसा अनुभव मेरा कहता है कि इसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से एक कुछ हाल देखने को मिलेगी सिलेक्शंस का, तो तैयार रहिएगा। द एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड फ्रॉम 14 to 16, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे इसमें मतलब कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्जाम्स होंगे जो हमारे साथ में इनरोल्ड हैं, और उनके भी रिजल्ट आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बैचेस तो 17 के बाद लॉन्च होंगे, तो आपके पास में एक प्रमाण रहेगा कि आप अच्छी जगह जा रहे हैं। प्रमाण तो यही काफी है। अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो होगी पहले से इस प्लेटफॉर्म पे जो कंग्रेचुलेशंस नाम से होगी, तो आप देख सकते हैं कितने बच्चे हमारे साथ में रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है कि हमारे साथ में क्यों रहे। एक तो पहला हमारा खुद का एक्सपीरियंस, सेकंड हमारे पास में 2 बार का सक्सेस रेशियो, और थर्ड चीज ये है कि हमारे पास में जो कंटेंट होते हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से होते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ एनी टाइप विथ यू गाइस, और आप अपने तरीके से भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देन ऑल्सो आई एम देयर टू प्रोवाइड यू सपोर्ट, ठीक है। और सपोर्ट कैसे, आप तो एक टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, इस चैनल पे आपको काम भर के कंटेंट वैसे भी आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स सारे मिलते रहेंगे, अगली वैकेंसी कब आने वाली है ये सारी चीजें भी आपको वहीं पे डिटेल मिलती रहेंगी, ठीक है। कहां पे, AI/ATCs में, AI_ATC AAI है, ठीक है, ध्यान रखना है। सेल्फ स्टडी का मोड हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट शुड बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स। तो हमारे पास देखिए 2 बैचेस हैं, एक्चुअली वी आर रनिंग 2 बैचेस राइट नाउ, और
दो बैचेस में से एक हमारे पास में होता है सुपर 50 नाम से या सुपर बैच नाम से होता है। वी आर राइट नाउ वी आर रनिंग सुपर 50 बैच एंड अदर वन इज स्कोरर बैच। क्या है स्कोरर बैच? एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जितने भी नए न्यू कमर हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स दे मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंस, दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट कि प्लेटफॉर्म्स को इन्हीं को देख करके हमने ये कोर्सेज स्टार्ट किए थे। एक्चुअली हमारा कोई भी इसमें आप देखेंगे बेनिफिट रेशियो नहीं है, 50% तक का ही कॉस्ट मैं यहां से लेता हूं। मेरे पास सोर्सेज इनका बहुत है एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के, तो ऐसी कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है और ना मेरा बहुत ज्यादा खर्चा है। हमको देख के आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता, तो मैं करता भी नहीं हूं, जेन्युइनली ये फैक्ट है। हमारे जो खर्चे होते हैं वो एक प्रॉपर कॉज के लिए होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। जहां तक काम चलता है आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग एक्सपेंसिंग सो मच, स्पेंडिंग सो मच। ध्यान रखें कि ये सुपर 50 और स्कोरर बैच में अगर आप इनरोल करते हैं, ठीक है, तो इसमें इन दोनों बैचेस में आपके जो होंगे जो चीजें हैं वो क्या तरीके से हैं, मतलब हमारे बैचेस में फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर 50 एंड स्कोरर बैच दोनों के पास में सेम कंटेंट्स है। क्या है? सेम कंटेंट्स दोनों में रहेंगे। पहली चीज तो यही हो गई, ये डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है दोनों की, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। जैसे ये टारगेटेड बैच है और ये क्या है स्कोरर बैच, ये खाली बैच है, इसमें कंटेंट सारे आपको मिलेंगे, करना आपको खुद से है सारा कुछ। हम आपको लेक्चर देंगे, आपको लाइव मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट आपको इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है आप कितना उसमें से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप इसमें रहेंगे तो ये आपकी बाउंडेशन हम बनवा देंगे कि आपको पढ़ना ही पड़ जाएगा और विद इन द पीरियड ऑफ टाइम आपसे हम इतना काम करवा लेते हैं कि लास्ट तक आपके सिलेबस तो एटलीस्ट कवर हो ही जाए, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास में बैचेस की बात रही है और इन बैचेस का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, उतने ही रहते हैं जितने को हम खुद से पर्सनली टैकल कर पाए, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह बात भी तक मैं भी करता हूं जहां तक हो सकता है पॉसिबल। अदरवाइज में आपके पास में कोई टेक्निकल टीम है उससे आप बात करते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर्स आपको दे रहे हैं, दिख रहे होंगे, सो इन पे आप बात करते हैं। अदरवाइज मेरा ये सेकंड नंबर होता है, मुझसे आप बात कर रहे होते हैं, राइट। पर कोशिश करें कि पहले से अगर काम चल जाए, इंक्वायरी कुछ करनी हो, अगर इमरजेंसी हो तो हमसे बात करें, अदरवाइज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि क्लासेस आपकी बहुत सारी होती हैं, कंटेंट भी प्रिपेयर करने होते हैं, राइट। अब बात करते हैं इन बैचेस के बारे के आगे। जैसे अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो उन प्लेटफॉर्म्स पे क्या था लास्ट ईयर में जितने भी लोगों ने इनरोल किया, कि वो एक तो आपको पहली बात तो ये है कि पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस दे देंगे। सेकंड, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं बना सकते, किसी टीचर से भी करके दिखाइएगा अगर आपको मिलता है। थर्ड ऑफ ऑल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आई एम सपोर्टिंग फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो, ये ध्यान रखना है, बैच नहीं बेच रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन के लिए था। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने से पहले आप उनके डेमो वीडियोस को एटलीस्ट जरूर देखेंगे। इफ यू आर एबल टू गो थ्रू दैट, अगर आपको लगता है कि वो आपको समझ में आ रही है तो ही आप ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज ना ज्वाइन करें। पैसे के चक्कर में मत पड़े कि पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सस्ता है महंगा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन ज्वाइन करने से पहले उनके डेमो वीडियोस एटलीस्ट या तो डिमांड करें या तो देखें जरूर कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या रिकॉर्ड रहा है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूं, जितने भी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनमें खास करके एक चीज कॉमन होता है कि वो सेवरल्स ऑफ बैचेस चला रही होती हैं। तो अगर कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उन्हीं में से वीडियोस उठा करके उन्हीं के टीचर्स उठा करके इधर रख देते हैं, और वो टीचर्स ऐसे हैं ही नहीं जिनको खुद पता हो कि ये बैचेस क्या हैं, ये कोर्स क्या है, कुछ भी नहीं पता। वो एक सब्जेक्ट पाते हैं, उठा के पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनके कभी भी कोर्स नहीं पूरे होते। आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा या आप खुद से देखेंगे, बीच में छोड़ देना उनकी आदत होती है। लास्ट टाइम में हमने कई सारे प्लेटफॉर्म्स के बच्चों को जो हमारे पास एनरोल्ड हुए, उन लोगों ने खुद बताया कि वो हमें ग्रेजुएशन का पढ़ा रहे हैं। ऑल दो नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से मेंशन था कि 10+2 का बेसिक लेवल ही आना है। बेसिक लेवल नहीं था, लेकिन आपको अंडरस्टूड था कि एक 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, 1 मिनट में कर रहे हैं तो बेसिक ही होंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है कॉन्सेप्ट का, बट रहते बेसिक ही हैं, 1 मिनट में लग जाए, इसी टाइप के रहते हैं। सो ये सारी रीजन थी। तो कहीं भी आप कोर्स परचेस करने से पहले एक बार जरूर उसको अच्छे से देख लें, फिर परचेस करें, क्योंकि एक बार आपने टाइम गंवा दिया ना, क्योंकि आपके पास 40 डेज है, उसके बाद आप हमारे पास भी आएंगे तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम आपको कम टाइम में कुछ भी दे देंगे, आप क्या कर पाएंगे थोड़े टाइम में। तो या तो आप सेल्फ स्टडी करें या कहीं भी ज्वाइन करें तो ये सोच के करें कि हमको वहीं पढ़ना है और उसी तरीके से चलना है। तो पहले थोड़ा चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे, ठीक है। या अगर रिकॉर्ड देख लें उनका क्या रहा है, उसके हिसाब से बात करें, है ना। अगर वीडियो बनानी हो, कोई इंटरव्यू दिखाना हो, तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 54 सिलेक्शंस हैं। आपको जो मैंने ये ग्रुप बताया अभी @ATC qualified, इसमें आप देखेंगे बहुत सेवरल ऑफ स्टूडेंट्स सारे क्वालिफाइड हैं। आप हमारे उसमें एक भी मैसेज नहीं पाएंगे, लेकिन मैसेज वो इंफॉर्मेटिव होंगे, जो हम बात करने के लिए, हमसे कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है उसको जवाब देने के लिए। देयर इज नो एनी इफ एंड बट कि हमें ये चाहिए या इस तरह से आप कुछ करिए, सेमिनार करिए। इवन दो क्वालिफाइड जब कैंडिडेट हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, फाइनली उनके पास उनके मैसेज आए, मैं उनको कॉल भी नहीं कर पाया, कुछ के कॉल आए थे मैं अटेंड नहीं कर पाया, और कुछ को मैं कर रहा था वो अटेंड नहीं कर पाए, और जब वो किए तो मैं बिजी रहा। दैट मीन्स ऐसा कोई शो ऑफ यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करना चाहें यू कैन डू दैट। आगे हम बात करेंगे क्या क्या हम करते हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे। और हमारे यहाँ भी अगर आप बैच परचेज करें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर चीज अच्छे से देख लें, समझ लें। और IMD का एक बैच चल रहा है, उसमें डेमो सेक्शन में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डेमो सेक्शन में
डेमो में जाने के बाद में आप उसमें देखें कि क्या क्या चीजें उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि इस तरीके से कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बिना श्योर हुए नहीं करें। हम चाहते हैं ट्रस्ट रहे आपका, क्योंकि 40 डेज हैं, अगर उसमें आप घबराएंगे बीच बीच में तो आप कर नहीं पाएंगे। पैनिक इज द ओनली फैक्टर दैट केप्ट पीपल फ्रॉम क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। लास्ट टाइम में हमारे पास में सुपर 20 में 16 क्वालिफाई हुए थे, 14 जो नहीं क्वालिफाई हुए थे पहले पेपर में, वो रीजन 4 जो क्वालिफाई नहीं हुए थे उसके पीछे रीजन बस यही था, या तो पैनिक कर गए या तो पेपर देने नहीं गए। ठीक है, अदरवाइज सारे क्वालिफाई उसमें होते। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है। इस बार भी आईएमडी में भी यही टारगेट रहा है बच्चों के साथ में, और हो भी रहा वही चीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले सुपर 50 की बैच में कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। दोनों बैचेस में पहले देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो कंटेंट्स में क्या रहता है, देखो कंटेंट्स में दोनों में सेम कंटेंट्स रहेंगे। पहले कंटेंट्स से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली यू वुड बी गेटिंग अ कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो दैट वुड बी ऑफ रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑन द सेम डे। ये पुरानी वीडियो नहीं रहेंगी पिछले बैच की, आप तो पुराने बैच में जाके देख भी सकते हो, देख लेना, फिर कंप्लेन मुझे करना कि सर पुराना वीडियो दे दिए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, उसी दिन का रिकॉर्ड रहेगा। दैट वुड बी ऑफ एट मोस्ट 60 मिनट्स। कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लेंदी होगा ये वीडियो, अदरवाइज 60 मिनट का मैक्सिमम रहेगा। कंसाइज रहेगा, बहुत कंसाइज रहेगा। उसमें काफी चीजें हम छोड़ रहे होंगे, और वो जो छोड़ रहे होंगे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट के बाद में आपको एक असाइनमेंट मिलता है। असाइनमेंट मिलता है, इस असाइनमेंट में आपके पास में रहते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आप सॉल्व करके देंगे, हमें सेंड करेंगे अगर आप सुपर 50 बैच में हैं। नेक्स्ट इसके बाद में रहती है एक डिस्कशन क्लास। ठीक है, नेक्स्ट डे उसकी होती है डिस्कशन क्लास। ध्यान रखेंगे कि अगर आज कॉन्सेप्ट जिसकी हो रही है उसकी डिस्कशन कल होगी, और जो पिछले दिन कॉन्सेप्ट क्लास हुई थी उसकी डिस्कशन आज होगी। यानी डेली आपको डिस्कशन और कॉन्सेप्ट दोनों मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, डिस्कशन क्लास में हम आपके साथ में लेके आएंगे 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट, और प्लस आपके जो डाउट्स होंगे जो आपने पूछे होंगे या ग्रुप में भेजे होंगे, हमसे पूछे होंगे, अगर वो हमें लगते हैं कि एक्सप्लेनेटरी हैं, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। इवन दो आप क्लास के टाइम पे भी टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज करके हमें बोल सकते हैं, और मैं वो क्वेश्चन इंपोर्ट करके आपके डेस्क पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ डिस्कशन क्लास होंगे। एज सून एज द डिस्कशन क्लास गेट्स ओवर, यू विल बी गेटिंग 2 सेक्शनल मॉक्स। क्या पाएंगे आप? 2 सेक्शनल मॉक्स पाएंगे। सेक्शनल मॉक्स पाएंगे, सेक्शनल मॉक्स पाएंगे, एंड दे वुड बी ऑफ 2 होंगे। एक होगा बेसिक नेचर का, जो आपके लगभग 20 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस को कवर करेगा, क्योंकि आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, 30 मैथ्स के आते हैं। जो 30 क्वेश्चंस होते हैं इनमें से 20 काफी बेसिक होते हैं, केवल 10 ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। तो बेसिक एक होगा और एक एडवांस होगा, और बेसिक एडवांस दोनों मिलाकर के आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें। तो यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दैट कि यहां पे आप देख रहे हो 20 40 20 20, दैट मींस 100 क्वेश्चन आप कवर कर चुके होंगे। सेम थिंग आप आईएमडी में जाइएगा, देखिएगा इस चीज को, मतलब ये प्रमाणित है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आप एक टॉपिक से कर सकते हैं। अब एक टॉपिक से आप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्कशन क्लास में उन टॉपिक्स के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेक्चर में नहीं रखते, उसको वहीं पे समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास में आपको कोई भी डाउट होगी, डिस्कशन में आप पूछ सकते हैं, दैट वुड बी एक्सप्लेन्ड अगेन, चाहे वो 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे, दैट डजंट मैटर, वो सॉल्व होगा। क्लास के बाद में आपको सारे के पीडीएफ, इन सबके पीडीएफ आपको मिलेंगे, इवन दो टेस्ट के भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप देखने के बाद में इनमें सॉल्यूशंस भी आपके सारे के सारे मिलते हैं। इतनी चीजें तो हो गई कि आपका कंटेंट कैसे रहने वाला है इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होगा कि हम आपको नॉन टेक भी दे रहे होंगे। नॉन टेक में क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको, लेक्चर्स कम मिलेंगे आपको, या आप किसी स्पेसिफिक क्लास टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें हम दिलवा देंगे। हमारे पास लेक्चर्स रहते हैं टीचर्स के, टीचर्स भी अवेलेबल हैं, बट मिलती नहीं है। रीजन ये है कि हमने एक्सपीरियंस किया इस चीज सेवरल सॉफ्ट बैचेस से कि बच्चे देखते नहीं है, सारे के सारे नॉन टेक में पहले से प्रवीण होते हैं, बहुत कम देखते हैं। तो अननेसेसरी एक बर्डन बढ़ाना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अगर उसमें आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कराएंगे तो आपका इधर का कमजोर होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे आगे बढ़ना है। सो नॉन टेक के लिए हम आपको देंगे एक ई बुक्स, सबके आपको असाइनमेंट मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जो सॉल्यूशन के साथ में होंगे, सबके आपको मॉक्स मिलेंगे। ये आपके नॉन टेक की बात होगी हर टॉपिक की। सेकेंड थिंग, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा जो कि बहुत कंसाइज होगा, टॉप 100 मंथ्स का, मतलब एक मंथ का 100 टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही जेन्युइन तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ होता है, मतलब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने में सारा कवर हो गया। ठीक है, उस तरीके से आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे प्रीवियसली 6 मंथ्स के, और वो बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज होंगे, बिकॉज मेरी जॉब ही जॉब एनालिस्ट की रही है और कंटेंट एनालिस्ट की रही क्या है अभी। सो दैट मीन्स कि आपको कंटेंट वाइज में हर चीज होगी टू द पॉइंट मिलेगी, बहुत ही कंसाइज और बहुत ही ब्रीफ मिलने वाली है। नेक्स्ट कंटेंट आपको इसमें क्या मिलेगा ये चीज देखिए। अगले कंटेंट्स में क्या होगा, हर चैप्टर का आपको ई बुक मिलता है। क्या मिलता है? ई बुक ऑफ ईच चैप्टर या ईच टॉपिक। तो चैप्टर वाइज हम नहीं पढ़ाएंगे,
टॉपिक्स वाइज पढ़ाते हैं, यूनिट्स वाइज पढ़ाएंगे। जैसे मैकेनिक्स का एक पूरा काइनेमेटिक्स का हो गया, एक पूरा ग्रेविटेशन और डायनामिक्स का मिला के होगा, एक आपका पूरा पूरा इलेक्ट्रो का 2 लेक्चर आपको मिलेगा, फिर डिवाइसेस पे आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स का एक मिल जाएगा, थर्मो का पूरा दोनों पार्ट मिला करके यानी थर्मल प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनामिक्स दोनों मिला करके आपको एक साथ मिलेगा। मींस यूनिट वाइज में आपको क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि कम समय में सारा कवर करना है और प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा अगर आपको कहीं से कंटेंट मिल भी जाए तो उसको पढ़ने के चक्कर में पड़ेगा। डेली हमको केवल आपके चाहिए 5 से 6 घंटे। 6 से ज्यादा देंगे तो भी क्वालिफाई नहीं होंगे, उससे कम देंगे तो भी क्वालिफाई नहीं होंगे। तो थोड़ा बहुत चल सकता है ऊपर नीचे, बट ध्यान रखें अगर आप ओवर वर्क करेंगे तो आपको दिखेगा भी इतना सारा बाकी है, क्योंकि आप ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे होंगे, तो आपके अंदर पैनिकिंग आएगा और आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे खुद से भी, और ना यहाँ पढ़ पाएंगे ना आप खुद से पढ़ पाएंगे। एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर योर एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। कुछ भी उसके अलग से आपको नहीं पढ़ना है। इफ यू नीड एनीथिंग आस्क मी, आई विल प्रोवाइडिंग यू मोर क्वेश्चंस। वैसे इतना इनफ है, हर डेली आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब बहुत है। ठीक है, फिर नॉन टेक भी तो करना है, तो ध्यान रखेंगे इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ये मैक्सिमम लिमिट पे हम बता रहे हैं। और इसके लिए क्या होगा, 2 घंटे आप हमारे साथ लाइव क्लास देख रहे होंगे, 4 आवर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। शाम को 2 घंटे ये, 1 घंटे इसका जो कंटेंट होगा वो देखने के लिए 3 घंटे, और मॉर्निंग में भी आप 3 घंटे खुद को निकाल के देंगे, चाहे आप सुबह 5 बजे दे रहे हो, 6 बजे दे रहे हो, डजंट मैटर। टोटल 6 आवर्स तक का आप टाइमिंग बना लीजिए। 5 से 6 घंटे के बीच में आपको डेली का देना है और 45 डेज। तो 2 महीने की बात है, एनर्जी पूरी झोंक दीजिए। 1.5 महीने की बात है, दे दीजिए, और मैं गारंटी लेता हूं सिलेक्शन होगा। बस आपको फॉलो करने हैं इन स्टेप्स को। देखो हर चैप्टर का हम ई बुक देंगे आपको। ठीक है, ई बुक्स आपको मिल गए सारे के सारे। इसके बाद में आपको एग्जाम से पहले यानी 15 दिन पहले आप देखेंगे कि आपके कंटेंट्स धीरे धीरे एप्लीकेशन से गायब होंगे। ऑल्दो ये सारे पीडीएफ्स डाउनलोडेबल हैं, अगर आप चाहें डाउनलोड करके रख सकते हैं, बट ये गायब होते हैं इसलिए कि होते हैं, हटाए जाते हैं ताकि आप अननेसेसरी चीजों में उलझे नहीं, क्योंकि समय कम रहता है। दैट मींस उस टाइम पे आप कंसाइज पा रहे होंगे, यानी सारा पीडीएफ मिला के एक पीडीएफ बन रहा होगा, और जो कि बहुत छोटा होगा, करीब 20 to 30 पेजेस का एक होगा, वही आपको रिवाइज करना है। उसके साथ में आपको मिलता है कॉन्सेप्ट चार्ट, रिवीजन कैप्सूल नाम से सब्जेक्ट रहता है, आप देख पाएंगे उसमें जाकर के, अगर एमडी बैच में जाएंगे तो एक मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट चार्ट, और दूसरा मिलेगा आपको माइंड ट्री। फिर इसके साथ में आपको मिलता है एक फॉर्मूला हैंडबुक, जो कि बहुत छोटा होता है। ये लास्ट के टाइम पे आपके लिए एकदम संजीवनी की तरह काम करेगा। फिर जब एग्जाम आपका आने वाला होगा 10 दिन पहले से ही या 15 दिन पहले से ही आपके डेली 100 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे खड़े होकर के आप आईएमडी में देख सकते हैं कि किस तरह चल रहा है। कभी कभी वो यूट्यूब पे होती है, कभी कभी एप्लीकेशन पे होती है, डजंट मैटर। इस बार जैसे हमने यूट्यूब पे कर दिया क्योंकि ये बैच था, एक्सपेक्टेड था ना, तो यूट्यूब पे करना पड़ गया। अदरवाइज अदर प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की वजह से कुछ बाउंडेशंस रहती हैं, इसलिए यूट्यूब पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूं, पर एप्लीकेशन पे आपको ये लाइव मिल पाएंगी, या यूट्यूब पे भी कुछ लेक्चर्स जरूर लाइव पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा डिस्टेंस क्लासेस की कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे दिखेंगी, सारे नहीं दिखेंगे, कुछ दिखेंगी, तो कुछ आपको इस पे मिलेंगे, कुछ आपको एप्लीकेशन पे ही, कुछ क्या सारी आपको एप्लीकेशन पे जरूर मिलेंगी। तो ये चीजें आपने देख लिया। और सब लास्ट में देख लिया प्रैक्टिस सीरीज आपका मिलता है लास्ट टाइम पे। तो जब प्रैक्टिस सीरीज चल रहा होगा उस टाइम पे आपके फुल मॉक्स एक्टिवेट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, यानी आप फुल मॉक्स दे रहे होंगे, और उसके साथ में आप डेली 100 क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो भी डाउट होगी आप उनसे पूछ रहे होंगे यानी डेली बेसिस पे आप 200 क्वेश्चन कर रहे होंगे। ऑल्दो इट विल टेक ऑफ अबाउट आई थिंक 2 आवर्स और 3 आवर्स, 2 घंटे हमारे साथ में। अगर टाइम तब भी बचाना होगा तो आप लेक्चर नहीं देखेंगे, लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट है लेक्चर ओपन करिए, फास्ट फॉरवर्ड वहां पर करिए, उतना ही देखिए। एनी टाइम तब भी आपके पास स्कोप है, बचा सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी ध्यान रखें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, समय आपके पास कम है, देन यू कैन जस्ट अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चन एंड सबमिट द टेस्ट। गो इनटू द सॉल्यूशन और स्वाइप करते हुए सारे क्वेश्चन को रीड करते हुए चले जाइए। मतलब जो भी कंटेंट हम आपके एप्लीकेशन में मॉक्स में डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एक बार जरूर देखिएगा। हमने आपको बताया ना लास्ट टाइम जिसने भी पढ़ा था वो 90+ स्कोर किए थे, तो एटलीस्ट मॉक्स को अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख जरूर लीजिएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। काफी रिसर्च के बाद में एक चीज मिलती है, मटेरियल्स पे कभी डाउट नहीं करिएगा। अब हम बात करते हैं सुपर 50 में क्या यूनिक है और स्कोरर में क्या है। कंटेंट वाइज दोनों में सेम है, यही कंटेंट आपको इसमें भी मिलेगा, तो मैं उसी को कॉपी कर दे रहा हूं। कॉपी करेंगे तो भरेंगे का, है ना। तो ऐसा करते हैं, कॉपी करने के बजाय हम बता देते हैं दोनों में डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन स्कोरर एंड सुपर 20। देखो सुपर 20 में क्या एक्स्ट्रा है वही चीज डिफरेंस हो जाएगी, राइट। कंटेंट तो दोनों में सेम है। अब सुपर 50 का टारगेट क्या है? सुपर 50 विल हैव अ 12 मंथ ऑफ वैलिडिटी। वैसे दोनों में आपको 12 मंथ दिखाई देगा, बट वो बैच टर्मिनेट हो जाएगा एज सून एज योर एग्जाम गेट्स ओवर। एग्जाम खत्म होने के बाद वो बैच टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी स्कोरर बैच रहता है वो टर्मिनेट हो जाता है। सेकंड थिंग क्या है, उसका जो ग्रुप रहता है टेलीग्राम का वो एक्टिव रहेगा अंटिल योर सिलेक्शन। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते तब तक आपका ग्रुप जो टेलीग्राम का है वो एक्टिवेट रहेगा। यानी यहां पे कंटेंट में मैं डाल दूं कि आपका हर एक इसका सेक्शन का एक टेलीग्राम ग्रुप रहता है, वो एप्लीकेशन में उसका लिंक रहता है, वहीं से आप ज्वाइन करेंगे। वो प्राइवेट ग्रुप होगा, उसमें आप किसी को ऐड नहीं कर सकते और ना ही आप उसे लीव तो कर सकते हैं,
बट उसमें आप कुछ भी मतलब शेयर वेयर कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा चीजें मतलब अननेसेसरी चीजें आप नहीं कर सकते। उसमें काफी सारी लिमिटेशन है, बाउंडिंग है, बॉन्ड्स हैं, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ऑल्दो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्राइवेट ग्रुप रहेंगे टेलीग्राम पे, उसमें आप जाएंगे, उसमें सारी चीजें होंगी, उसी में सारा अपडेट मिलेगा, एप्लीकेशन में भी नोटिफिकेशन से मिलेगा, मतलब डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि ऑल दो हमारे पास अभी अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन कभी कभी एक दो ऐसे मिल जाते हैं जो सबके नंबर्स कॉपी कर रहे हैं, उस पर ऐड भेज रहे हैं डेली का, वो अननेसेसरी हो जाता है, इसी वजह से नो व्हाट्सएप ग्रुप्स आर देयर। लेकिन आपको अगर व्हाट्सएप करना ही कहीं है या बात ही करनी है, देन यू कैन जस्ट सिंपली कॉल मी, ठीक है। किसी कैंडिडेट से बात करनी, बात तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, किसी कैंडिडेट से अगर आपको बात करनी है ना, तो वहीं से करिए, वहां एटलीस्ट प्राइवेसी तो आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेवर शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद एनीवन, आप व्हाट्सएप बात करिए। हाँ, अगर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में आप साथ में पढ़ेंगे, टाइम में पता चल जाता है कि किस बंदे का क्या स्कोर चल रहा है, डेली लाइफ क्लास आप साथ में ले रहे होंगे, उसके बाद में आप प्रोसीड कर सकते हैं या एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। शुरुआत में ट्रस्ट ना करें, हो सकता है वो एजेंट हो, किसी जगह का आ गया हो, राइट। सो इन सब चीजों के चक्कर में शुरुआत में आप 10 दिन एटलीस्ट ना पढ़ें, जज करें, लोगों को समझें, उसके बाद आगे बढ़ें। ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी पीपल ओवर देयर, ठीक है, जो चेक करते रहते हैं। इवन दो आप चाहोगे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा कुछ वीडियोस के अपने, जो अलग प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, ये बताते हुए कि यहां मत जाइएगा, ठीक है। दे आर पुशिंग सो मच डाउन, और ऑल दो क्या है, रिजल्ट है, स्कोर है, और बच्चे अपने आप से ढूंढ के आते हैं। और मेरे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा बैच चलता नहीं है, लिमिटेड बच्चे रहते हैं, करीब 100 के आसपास हम टोटल बच्चे रखते हैं अपने पास में, मैक्सिमम 100 के आसपास ही रहे हैं हर बार। तो इसीलिए कोई टेंशन हमको नहीं रहती, अगर जितने आएंगे ठीक है, और कोई भी ऐड नहीं पड़ता, कोई भी कुछ नहीं पड़ता, बट आप लोगों में खोजते हुए आते हो। चलिए बात पे, मुद्दे पे आते हैं। सुपर 50 में क्या है, पहली चीज तो इसकी 12 मंथ की वैलिडिटी है, मींस आपका जो नेक्स्ट मंथ का एग्जाम, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाली है, जो एक्सपेक्टेड है मार्च के लास्ट तक, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल कवर होने से पहले आपके पास में 1000 की जो एविएशन मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन आई थी, वो 1000 तो एटलीस्ट पूरा करेंगे, यानी कि एक और वैकेंसी आने की संभावना क्या एग्जैक्ट है, आएगी। नेक्स्ट थिंग क्या है कि उसमें भी आप इसमें इससे वैलिड रहेंगे, मतलब वैलिडिटी दोनों वैकेंसीज की रहेंगी, यानी दिस विल कवर 2 वैकेंसीज एटलीस्ट, ठीक। आगे देखिए, इन दिस बैचेस यू विल हैव टू सेंड योर असाइनमेंट ऑन डेली बेसिस, असाइनमेंट आपको भेजना है हमें। अगर आप 3 डेज से ज्यादा लैग करते हैं विदाउट गिविंग मी प्रॉपर रीजन, तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्कोरर बैच में, मींस आप एक सिंपल बंदे बन के रह जाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी जो करना करो, क्योंकि ये वेस्ट नहीं किया यूनिवर्सिटी, ये टारगेटेड बैच है, क्योंकि इसमें हमको 100% का टारगेट रहता है कि सारे सेलेक्ट होंगे, वैसा मैं मान के चलता हूं। और होंगे क्यों नहीं, आप खुद सोचो कि अगर 100 क्वेश्चन आप हर टॉपिक पे कर रहे हो, क्वेश्चन आएगा कहां से? समझा मैं रहा हूं आपको, हर चीज को मैं समझा रहा हूं कि कैसे कहां से क्या करना है, तो आने ही है ना, कहीं अलग से अवतार लेके कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स हैं, 3 डेज पे हम आपको कांटेक्ट करेंगे या आप हमको कांटेक्ट कर रहे होंगे। अगर आपकी बात 3 दिन से ज्यादा तक हमसे नहीं होती है, प्रॉपर रीजन आप नहीं देते हैं, आपके असाइनमेंट हमको नहीं आते हैं, और जो आपके मॉक्स वगैरह होते हैं उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हमारे पास रहता है, कि जो भी मॉक आप दे रहे होते हैं तो उसके बिहाफ पे हमारे पास में एक प्रोग्रेस चार्ट रहता है कि कितना नंबर किसका बन रहा है, क्या प्रोग्रेस आप कर रहे हो, इस बेसिस पे हम आपको ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है। उसके बिहाफ पे आपसे बात भी होती रहती है। दूसरी चीज, मान लेते हैं किसी कंडीशन में कभी आपसे 3 दिन में 4 दिन में बात नहीं हो पाई, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बात करके आप डिटेल अपडेट करवा दें। यहाँ बात हुई थी, अगर हमारी डायल लिस्ट में वो नंबर नहीं आता, शाम में अपडेट नहीं होता है, तो एक रिस्क रहेगा। तो आपको हर तीसरे दिन पे, मतलब 3 दिन के अल्टरनेट पे कॉल करनी है। आपके डेज अलाउट होंगे कि कौन कौन से दिन कौन कॉल करेगा, सारे एक दिन नहीं कॉल करते हैं, अलग अलग टाइमिंग सबकी होती है। आप एक कॉल करिएगा, नहीं उठता कोई टेंशन नहीं, मिस कॉल एटलीस्ट पड़ी रहनी चाहिए, मैं कॉल बैक आपको करूंगा जब भी टाइम मिलता है। यानी कि हर दिन के लगभग हम 20 लोगों को टारगेट करके, या 18 लोग को, 15 लोग को, ऐसे करके हम कॉल करके हर दिन पे बात करते हैं शाम में, कि क्या क्या चीजें की रही हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। कभी कभी कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, मतलब उनके पास हमको नहीं लगता कि कोई विशेष गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, वो फॉलो करते हैं चीज को, अपने आप से ही सारा कुछ कर लेते हैं, डिटेल्स भेज रहे हैं। शुरुआत में हम उनको दावा बनाते हैं, लेकिन हमको आइडिया लग जाता है कि अब ये अच्छा चल रहा है, तो वहां पे हम उसको थोड़ा सा लूज फ्री कर देते हैं कि आप अपने हिसाब से इस चीज को कवर करिए। पर फिर भी उनके ऊपर नजर रहती है, यानी कि आपके सुपर जो आपके मॉक्स वगैरह हैं उन पे हमारी नजर रहती है, आपके कंटेंट्स पे नजर रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, और हफ्ते में एटलीस्ट हम एक बार कॉल जरूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं हो पाती किसी वजह से, थोड़ा भी डिले होता है, आपको कॉल करनी है, ये चीज इसमें रहेगी सुपर 50 बैच में। तो ये कुल मिला जुला के सुपर 50 का अंतर रहा, 2 बैचेस, इसमें आपको 2 वैकेंसीज में कवरअप है, और प्लस आप टारगेटेड रहेंगे। सेकंड थिंग क्या है, इसके साथ में आपको टेक्स्ट बुक का पास भी मिल जाएगा, इन केस आपके पास में नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सेम मेल आईडी और नंबर से साइन करिएगा, मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का 12 मंथ का पास, लाइफ टाइम नहीं, 12 मंथ का। सेकंड थिंग क्या है कि अगर मान लेते हैं किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि फला प्लेटफॉर्म पे आपको बेटर मिल रहा है, देयर इज सम अदर प्लेटफॉर्म दैट हैज बेटर क्वालिटी मटेरियल, देन दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी दैट आई विल प्रोवाइड दैट कोर्स टू यू। या सारी जिम्मेदारी मेरी है जिस दिन आप प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लेते हैं कंटेंट वाइज में,
कंटेंट हम आपको मोर देन सफिशिएंट, जितना सफिशिएंट उतना दूंगा और कंसाइज में रहेगा। आप देख पाएंगे शुरुआत से ही 17 से आप देखना शुरू करेंगे, दैट मीन्स उससे ज्यादा आपको कंटेंट नहीं चाहिए। बट जस्ट इन केस अगर आपको कुछ लगता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल प्रोवाइड दैट। ठीक है, ऐसा ना करिए किसी और का खरीद कर फिर दूसरों को बेच रहे हो ये सारी चीजें नहीं, चीटिंग वाला काम नहीं, वो पता चल जाता है ना, कभी भी होगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे करते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक पास था, वो बांट रहे थे, तो 2-3 दिन में हमको पता चल जाएगा वो चीज कि आप कर रहे हो। बट डोंट डू दैट, ऐसा चीट करेंगे कभी भी। टीचिंग देखो, एक चीज कभी सीखना हो कहीं से या फिर खाना हो कहीं से, दो चीजों का पेमेंट हमेशा करना, उसमें चीट ना करना, वो हमेशा आपको लॉस में लेके जाएगा। आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपका लॉस होता है उसमें। तो ऐसा कुछ ना करें कि हमसे चीट करें, मतलब अच्छी चीजों के आप प्रॉफिट लें बट फायदा उस तरीके का ना उठाएं जिसमें हमारा नुकसान हो। ठीक है, तो सपोर्टिव रहें और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के प्लेटफॉर्म पे रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने ग्रुप में ही बेवजह पिंच ना करें। अगर मान लीजिए गलती से आपने मैसेज कर भी दिया उसको पर्सनल, लेट देम रिप्लाई फर्स्ट। इतने मैसेज ना करिए कि हमारे पास कंप्लेन आए कि सर ये हमको परेशान कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। कर रही तो नहीं होता, रहा होता है अक्सर। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। 40 दिन है, मतलब आपको सन्यासी की तरह पढ़ाई करनी है और दिन में एंजॉय भी करिए, बट 6 घंटे एटलीस्ट या 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट हमें आपको डेली बेसिस पे देना है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना लगेगा और उससे ज्यादा नहीं। कभी भी आपको बहुत बड़े गणितज्ञ नहीं बननी है बीच में कि रामानुजाचार्य बन रहे हैं बीच में। दैट मीन्स 6 घंटे, मतलब 6 घंटे दिन भर बैठ के पढ़ोगे तो माइंड का जो रिटेंटिविटी होता है ना, एक लिमिट होती है उसकी, उतना ही रिटेन करता है, उससे ज्यादा नहीं। सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, जम्बल्ड हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी भी अगर पढ़ते हैं तो हमसे बता के आप पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ भी नेसेसरी है वो सब कुछ आपके ई बुक्स में पढ़ा हुआ। ई बुक्स आपके चैप्टर वाइज हैं, 4-4 पेज के, तो रिवाइज करने में बड़ा आसान रहता है और इतना कंसाइज है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे सब तो कवर हो गया इसमें। बाकी जो एक्सप्लेन करना हो मैं कॉन्सेप्ट वीडियो और डिस्कशन क्लास में आपको कवर कर लूंगा उसको। ठीक है, कहीं भी डाउट होगी आप हमसे बात करें, मींस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। तो कुल मिला के सारी डिटेल्स जो आपको देनी थी मेरी यही देनी थी कि ये बैचेस हैं, ये जॉब की चीजें हैं और ये। अच्छा, टाइमिंग की बात करते हैं। जो टाइमिंग है दोनों बैचेस की, ये जो मेन पॉइंट है टाइमिंग इज हमेशा आपकी इवनिंग में ही क्लास होंगी 8 से 11 के बीच में। 2 घंटे की क्लास होगी डिस्कशन, लेकिन कभी कभी वो अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा 12 साढ़े 12 बजे तक क्लास होती है, जैसे कल का आपने या परसों का आपने देखा होगा। तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग जा रहा है। आई विल बी डूइंग दैट। ठीक है, तो 8 से 11 तक की आपकी क्लास की टाइमिंग है, बट 8 से 10 मतलब 2 घंटे की आपकी डिस्कशन क्लास मिलेगी। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, नॉन टेक में लेक्चर कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। नॉन टेक जो आपको मिल रहा है सप्लीमेंट्री है, वी आर प्रोवाइडिंग द टेक पार्ट, सप्लीमेंट्री है, पर फिर भी मैं उसको पूरा का पूरा आपको दूंगा, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लेक्चर्स उसमें मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट इन केस आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई हेल्प चाहिए एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको लगता है इसमें कंफ्यूजन हो रही है, आई विल बी गिविंग यू दैट। या फिर आप क्या कर सकते हैं नॉन टेक के लिए, आप सेक्शनल मॉक्स जो प्लेटफॉर्म पे होंगे उसको, और चाहे तो टेक्स्ट बुक का जो आपको पास मिल रहा है उसका भी यूटिलाइजेशन करें। सीजीएल के जो सेक्शनल मॉक है उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, अभी से कर दीजिए। अगर आप इनरोल कर लिए तो, नहीं किए तब भी टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक आप करना शुरू करिए। टेक्निकल से मार्क्स आए या नॉन टेक से मार्क्स आए, डजंट मैटर। नॉन टेक में एटलीस्ट 50 क्रॉस करना है, टेक में भी 50 क्रॉस करना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। एटलीस्ट इतना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कैसा भी आए। जो आपकी सिलेबस रहने वाली है, सिलेबस आपकी बस वही 10+2 ही रहेगी इस बार, ऑल्दो अभी मेंशन नहीं है, बट रहेगी वही, भरोसा करिए। ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कोई तैयार नहीं कर सकता 1.5 महीने में, 1 महीने में। ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीजें प्रैक्टिकल होकर के भी आप सोचेंगे तो आइडिया लग जाएगा। और बाकी हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं आपको पता ही है, जेन्युइन रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी वीडियो है एक लेक्चर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ मोस्ट चांस कि ये जो वैकेंसी होगी दिसंबर मिड तक आ सकती है, और आई भी। ठीक है, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मुझे खुद नहीं मिल रही कौन सी वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा ज्ञान दिया था आप लोग को। थोड़ा सा ट्रस्ट करिएगा, जो भी न्यूज आपको मिलती रहती है। तो और सेकंड चीज आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज और भी देनी थी कि आईएमडी की वैकेंसीज 2023 में एक्सपेक्टेड है, सितंबर 23 के आसपास पर रिलीज होनी चाहिए। आई वाज लुकिंग थ्रू पहले तो हमें किसी बच्चे ने भेजा कि सर ये क्या ट्रू है या गलत है, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और ऐसा लगा कि वो जेन्युइन है। कई जगहों से मैंने सोर्सेस को रीचेक किया एंड इट वाज लाइक, इट सीम लाइक कि लग रहा है जेन्युइन तरीके से कि वो रिलीज हो जानी चाहिए सितंबर 23 तक। तो अगले साल में आप एक वैकेंसी ये दे रहे होंगे, उसके बाद में एटीसी का सेकंड वैकेंसी दे रहे होंगे, फिर इसका आईएमडी का दे रहे होंगे। मतलब जेन्युइनली आपके पास 3 चांसेस कंसेक्यूटिव हैं, राइट। तो टेंशन नहीं लेना है, पैनिक कहीं नहीं होना है। मतलब निकालना इसी बार है, बट पैनिक होके नहीं, थोड़ा सा कूल रख के, क्योंकि पैनिक आउट जब करेंगे तभी दिक्कत होगी। आप कूल रहेंगे, केवल 5 से 6 घंटे देंगे तो आप कूल रहेंगे। बीच में कुछ थोड़ा सा एंजॉय करिए, बच्चों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, है ना। अगर मैरिड नहीं है तो बच्चों से कहाँ बात करेंगे, फ्रेंड से बात करिए, जहां भी बात करते हो आप बात करिए, हमारी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है। बट ये है कि 3-3 घंटे आपको चाहिए सुबह में, 3 घंटे शाम में। ठीक है,
So that was all. और इसके अलावा कोई डाउट होगी, ask me in the comment section, I will be replying that. And there is only single request from my side. अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आई विल बी प्रोवाइडिंग कंटेंट्स टू, उसमें भी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ऑल दो जो पेड कंटेंट होंगे वो तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये है कि आपको सोर्सेज हम बताएंगे कहाँ से कितना पढ़ना है। अगर आप फॉलोअप करेंगे, मुझे लगता है कि आप अच्छा फुल करवाएंगे, क्योंकि आप पिछली बार ही देखिए, आप हमारे जो चैनल है क्वालिफाइड वाला, उसमें जाएंगे सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट लगभग उसी में है, पर आप देखेंगे कि सारे इनरोल नहीं थे। इनरोल तो 78 ही थे ना, पर क्वालिफाइड सारे हैं, उतने सारे बच्चे हुए हैं और वो कंटेंट कहीं कहीं से तो पाए हैं अपने कंटेंट्स को। तो इसका मतलब ये रीजन है कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिएगा। कहीं भी कुछ बड़ी सी मोटी सी IIT JEE की किताबें और नीट की किताबें पढ़ने से पहले एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। एटलीस्ट एक मैसेज डाल दीजिए टेलीग्राम पे, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिप्लाई एज सून एज आई गेट इट और आई गेट अवेलेबल, राइट। ऐसे ही मैं फ्री होऊंगा, रिप्लाई आपको करूंगा, जितने भी मैसेज हो मैं करता जरूर हूँ। डेडिकेटेड 2 घंटे हमारे हैं जिसमें मैं आपके रिप्लाईज करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और एक फर्दर रिक्वेस्ट है, दैट इज व्हेनेवर यू आर वाचिंग माय एनी वीडियो ओवर यूट्यूब, पुट अ लाइक और थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अच्छा जेन्युइन सा कमेंट डालिए, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे डजंट मैटर, क्योंकि बुरे कमेंट तो डाल के लोग जाएंगे ही। अच्छा कमेंट डालिए, लाइक करिए, थम्स अप करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर पाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और लाइव क्लासेस में अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट कर पाएंगे आप उसमें भी, ठीक है। यानी लाइव चैट में भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप and I wish that you all be qualified in this examination, right? So if you want to enroll in our any batches and specifically अगर आप चाहते हैं कि सुपर 50 में enroll करना है, make it sooner, क्योंकि हमको लगता है 7-8 सीटें और बची हैं इसमें, ठीक है। आज एडमिशन नहीं हुए, कल तो बड़े तेजी से हुए थे, आज रिस्पॉन्ड थोड़ा सा कम रहा है। मैंने बात भी नहीं किया आज वैसे किसी बच्चे से, कई सारे कॉल आए, तो अब एक बार में पहली बार जो कोई व्यक्ति बात करता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता है ना, तो ये भी रीजन रहा होगा। सो ट्राई टू मेक इट हैपन बाई टुमारो नून। अगर आपको एडमिशन लेना है सुपर 50 में, कोई डिटेल चाहिए, प्रयास करिए कि यहीं से रिफर कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई चीज मेंशन नहीं है, आई विल बी कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड पिन कर दूंगा उसको ऊपर, ठीक है। अगर कुछ आपको डेटा नहीं मिल रहा उसमें पिन में देख लीजिएगा, यानी किसी ने हमको पूछा होगा तो वो चीज, वो डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, कमेंट वो अपना डाल करके कि ये चीजें और भी हैं इसमें मेंशन, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके सारे डेटा जो होंगे वो यहीं से मिल पाएंगे, क्योंकि आपसे बात करते हैं और वो घंटे भर की जब बात हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पता नहीं कितने कॉल आते रहते हैं, कई सारे काम भी होते हैं, एक बैच चल रहा है, इसका एग्जाम होना है। सबसे बड़ा प्रेशर तो वो है कि एटलीस्ट जो कर रहे हैं उसमें फिर क्वालिटी रहनी चाहिए ना, तो उसके साथ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम बैच आपके थोड़ा डिले हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम जैसे ही कवर होता है SSC IMD का, फिर आपके पास में हम फुल फ्लेज बैच लॉन्च करेंगे, यानी 17 से स्टार्ट होगी और 21 तक आपके पास में प्रॉपर शेड्यूलिंग होगी, हर चीज होगा और आप प्रॉपर वे में आप हमारे साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक हफ्ते बीतते बीतते आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने आप पे भी, हम पे भी। रही बात टाइमिंग की, टाइम बहुत कम है, तो कैसे होगा? तो टाइम आप पिछली बार देखो 10-12 दिन में ही बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और जो बैच थी वो 25 से 30 दिन की ही थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कवर नहीं कर पाए, हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरा नहीं पढ़ते, हम लोग वही पढ़ते हैं जो काम का होता है, बहुत कंसाइज में पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वही क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में बहुत सारे न्यूमेरिकल और उस पर रिलेटेड कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम को एनालाइज करते हुए चलते हैं कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो काम का है वही पढ़ना है, बड़ी बड़ी डेरिवेशन वगैरह सब नहीं आते, ठीक है। और ज्यादातर आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हवा में ही ट्रिक्स आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक मिलेंगे, तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। I hope you like this video, okay, and wish you the best, all the best, bye bye.